भरत यही सोच रहे मैया क्या हो गया तुझे। माता कौशल्या के भवन के द्वार पर श्री भरत, कौशल्या माता जननी निरखत बाण धनुहिया, श्री राम जी के बाल्यकाल के खिलौने धनुष बाण देखते। जननी निरखत बाण धनुहिया, बार बार उर नैन नीलावत, प्रभुजू की ललित पनहिया। हृदय से लगाती हैं भगवान की जूतियों को और वे स्वयं कहती हैं भोर ही के भूखे हुए हैं। राम जी वन में होंगे, भोर ही के भूखे हुए हैं, प्यासे मुख सूखे हुए हैं, चलत पाए दूखे हुए हैं, जगे मग रात के, सूरज की किरण लागे लाल कुम्हलाने हुए हैं, कंटक लगे ते झगा फाटे हुए हैं गात के। आली अब भई सांझ, होए हैं काहू बन माझ, भई क्यों न बांझ ये फाटे, क्यों न मातु के त्याग के, घरोना काहू बन के तरोना तर, सोए हुए हैं छोना बिछोना करी पात के। आ आ आली राम लखन खेत हुए, आली राम खेत होइए, आले रे राम लखन खेत होइए, आले रे राम खेत होइए, आले रे राम राम लखन खेत होइए, आले रे राम आले रे राम खेत होइए, आले रे राम लखन खेत होइए, आले रे राम आले रे राम आले रे राम आले रे। भरत जी द्वार पर खड़े आवाज लगाई, पति विहीना पूत हीना मातुरी तुम हो कहां, आ गया घर का वही षड्यंत्रकारी खल यहां। मां ने भरत जी की आवाज सुनी, दौड़ कर गई, पर जब से श्री राम बन गए मां ने पानी तक नहीं पिया है। दुर्बलता अधिक है, चक्कर आया, गिर गई। भरत ही देख मात उठ धाई, मूर्छित अवन परी झई आई। श्री भरत जी कह रहे थे मुख न देखो मां, मेरा मुख देखने में पाप है, किंतु कह दो हे भरत तुम पर सभी का श्राप है। मां ने नेत्र खोले, इशारा किया, ऐसे न बोलो। ओ भरत बेटा न तुझमें द्वेष की दुर्गंध है, साक्षणी मैं हूं मुझे उस राम की सौगंध है। भरत मैं राम की सौगंध करके कहती हूं, तुम्हारे जीवन में द्वेष की दुर्गंध है ही नहीं। हो रही संताप से संतप्त मेरी आत्मा, आज जुड़ा दे भानुकुल के निष्कलंकी चंद्रमा। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पहुंच मृदु वचन उचारे,
माता ने भरत जी को गोद में ले लिया और बोली, द्रोह करके कैकेयी क्या हानि मेरी कर गई, देख ले कोई मेरी सूनी सी गोदी भर गई। मेरी गोदी तो भरी हुई है, लेकिन आज भरत से नहीं, आ गया मेरा वही तू राम, सचमुच राम है और तू वही और वो तू ही, भिन्न केवल नाम है। और ये माता ने केवल औपचारिकता से नहीं, पूरे हृदय से बात कही। सरल सुभाय माय ही लाए, तो थन पय श्रवही नयन जल छाए। भरत जी को गोद में बिठाया तो माता की छाती से दूध झरने लगा और नेत्रों से आंसू बरसने लगे। थन पय श्रवही नयन जल छाए। और मैं क्या कहूं, धन्य है श्री तुलसीदास जी महाराज। एक कवि ने कहा, तेरी आरती जो राष्ट्र प्रेम से उतारता है, लगता सभी को एक एक भाव मेरे हैं, और जितने चितेरे राम का सुचित्र खींच सके, तुलसी उन चित्रों में सारे रंग तेरे हैं। श्री मैथिली शरण गुप्त बुंदेलखंड के गौरव राष्ट्र कवि की मानद उपाधि से विभूषित, वे कहते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये आंचल में है दूध और आंखों में पानी, यह रामचरितमानस की पंक्ति से लिया गया है। थन पय श्रवही नयन जल छाए। श्री भरत कहते रहे, मां मुझे सभी पापों की सजा मिले अगर राम जी के वन जाने में मेरा मत हो। कौशल्या जी बोली, भले ही चंद्रमा में आग उत्पन्न हो जाए, पर तुम राम जी के प्रतिकूल नहीं हो सकते भरत। सवेरा हुआ, गुरुदेव आए, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कही मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। आज्ञा हुई गुरुदेव की, पितुहित भरत की न जस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं वरनी। दूसरे दिन सभा लगी। सभा में गुरुदेव विराजमान, माताएं बैठी, मंत्रीजन बैठे, गुरुदेव के सामने श्री भरत बैठे। गुरुजी ने कहा, मैं एक प्रस्ताव रख रहा हूं। भरत, तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य पद दिया है, तुम इस पद को स्वीकार करो, पिता की आज्ञा स्वीकार करो। राम जी के आने पर राम जी को राज्य वापस कर देना, लेकिन तब तक राजा बनो। सौंपे हो राज राम के आए। इस प्रस्ताव का समर्थन माताओं ने किया। पूत पथ्य गुरु आय सुहाई। पथ्य स्वास्थ्य लाभ के लिए लिया जाता है, स्वाद के लिए नहीं। इस आज्ञा को पथ्य समझकर स्वीकार कर लो। और अनुमोदन मंत्रियों ने किया। मंत्री जन बोले, कीजिए गुरु आयसु अवश्य, कहीं सचिव कर जो। पर गुरु जी साफ साफ कहते, सौंपे हो राज राम के आए। पर मंत्री साफ साफ नहीं बोलते। राजनीतिक भाषा में, रघुपति आए उचित जस तस तब करो बहोरे। किसी ने कहा साफ साफ नहीं बोले। बोले वो मंत्री कैसा जो साफ साफ बोले। धर्म की बात अलग है, हमारी बात अलग है। भरत जी ने सभी की बात सुनी, हाथ जोड़कर बोले, सिर झुकाकर, गुरुदेव मुझे यह पद नहीं चाहिए। आज ऐसे ही नहीं कहा जैसे हम कह रहे हैं, पहले गुरुजी का समर्थन किया। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल उचित है, उसका पालन करने से ही मेरा भला होगा।
ये अपने से बड़ों का मान रखना है। ये थोड़ा ही किसी को नहीं 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 वो ठीक नहीं नहीं, नहीं बोलने ही नहीं दे रहे हो, किसी ने कोई नहीं ना वो, अरे पहले उसकी बात सुनो। देखो श्री तुलसीदास जी क्या कहते हैं, भरत कमल कर जोरी धर्म धुरंधर धीर धरी वचन अमीय जनु बोरी देत उचित उत्तर समय। वचन अमृत में डुबा कर दे रहे। एक आदमी के घर आया मेहमान, जल्दी जाना था। गृह स्वामी ने कहा कि जलपान करके जाओ, बाजार से मंगवा देता हूं। नहीं नहीं मुझे बहुत बहुत जल्दी। अरे कहा इतनी जल्दी नहीं, बैठो। उसने 10 रुपए निकाले, अपने बेटे को दिए कि बाजार से जलेबी ले आओ। बेटा जाने लगा, बाप बोला गरम गरम लाना। गरम का मतलब, बोले जैसे ही कड़ाही से निकले ले आना। बेटा गया, 10 रुपए हलवाई को दिया, हलवाई जलेबी बना रहा था। अब कड़ाही से निकाली तो चाशनी वाली कढ़ाई में डालेगा कि नहीं। जैसे ही कढ़ाई से निकाली वो चाशनी वाली में डालने, बोले क्या गड़बड़ करते हो, हमारे पिताजी ने कहा था कि जैसे ही कढ़ाई से निकले वैसे ही ले आना। अब मान लो वो एक कढ़ाई की जलेबी ले जाए तो जलेबी तो कच्ची नहीं है, पक्की सिकी है, खरी सिकी है कि नहीं। लेकिन उस जलेबी में कोई स्वाद होगा नहीं होगा। इसलिए अपनी वाणी की जलेबी को सत्य की कढ़ाई में खरा सेक कर जब सामने वाले को दें तो शील की चाशनी में डुबो कर देना चाहिए। वो आपने एक गीत सुना, मैंने कहता तो है भले की लेकिन बुरी तरह। अरे तुम किसी के भले की करो, इतनी बुरी तरह काहे को बोल रहे? हाँ देख लिया, ठीक है। उनको कहते हैं हाँ। और कहते हैं हम तो साफ बोलते हैं, किसी को बुरा लगे चाहे भला। और ऐसे लोग कहते देखो बुरा मत मानना, यानी पता है कि बुरा तो इन्हें लगेगा ही। एक सज्जन तो कहते सत्य कड़वा होता है। हमने कहा सत्य कड़वा नहीं होता है, हम अपनी कड़वाहट सत्य में मिला देते हैं। हमारे अभिमान के कारण सत्य कड़वा होता है। सत्य को शील के साथ देना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अप्रिय सत्य बोलने के लिए कभी नहीं कहा। अच्छा देखो बात ही तो है। वही बात राम जी कहें तो परशुराम जी थोड़े ठंडे पड़ जाते, वही बात लक्ष्मण जी कहें तो आग लग जाती। बात वही है। बात यह है कि धनुष छूने से टूट गया। अब राम जी की शैली देखो, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करूं अभिमाना। महाराज धनुष छूने से टूट गया, पुराना धनुष था, मैं क्यों अभिमान करूं कि मैंने तोड़ दिया। श्री परशुराम जी को लगता है कि ठीक कह रहे हैं। और यही बात लक्ष्मण जी कहेंगे। अब जरा शैली देखो, छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। धनुष छूने से टूट गया, राम जी की क्या गलती है? बेकार इतनी देर से आंखें दिखा रहे। अब बात वही है, पर ढंग बदल गया, शैली बदल गई। क्या बोले परशुराम जी? राम तोर भ्राता बड़ पापी, ये तेरा भाई बहुत दुष्ट है। इसीलिए एक महात्मा कहते हैं वाणी का स्वर सुधार ले, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार ले, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन।
देखो ये सच है कि आदत को बदलना आसान नहीं है। ये सच है कि आदत को बदलना आसान नहीं है, लेकिन जो आदत नहीं बदल सकता वो काबिले इंसान नहीं है। एक सज्जन गए हरिद्वार एक महात्मा के पास, कहने लगे महाराज मेरे जीवन में बहुत खराब आदतें आ गई। कितनी आदतें होंगी? 10 आदतें कम से कम। महात्मा बोले हमसे कहा तो छोड़ जाओ। छोड़ नहीं सकते। अरे तो 10 में से 5 छोड़ जाओ, 5 बाद बहुत मुश्किल है। महात्मा बोले 2 छोड़, बहुत मुश्किल। महात्मा ने हाथ पकड़े, बोले 1 तो छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो हमसे कहते नहीं। बोले हाथ तो छोड़ो। बोले तब छोड़ेंगे, आदत छोड़। तो बोला छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया। महात्मा ने हाथ छोड़ दिया। 10 गलत आदतों में से कौन सी आदत छोड़ी? तो कहने लगा कि आदत तो एक भी नहीं छोड़ी, पर अब आए सो आए, हरिद्वार आना ही छोड़ दिया, जहां आकर छोड़ने का झंझट पीछे लगे। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। आए हम कहीं से, जाना है एक दिन, इतना ही तू विचार ले बस हो गया भजन। कहना यही है प्यारे सदगुरु कबीर का, नेकी को उर में धार ले बस हो गया भजन। वाणी, अधिकांश झगड़े तो वाणी से ही होते हैं। अच्छा देखो, वाणी का देवता है अग्नि, है कि नहीं? क्यों? वाणी का देवता अग्नि। प्रमाण, कोई कितनी बोलने वाला हो उससे कहो कि जरा पानी में डुबकी लगा के बोलो, नहीं बोल सकता। पानी में आग बुझ जाती, आग की चलती नहीं, इसलिए वाणी पानी में डूब कर नहीं बोली जा सकती। अच्छा, और जब इसीलिए वाणी ऐसी मत बोलो कि आग लग जाए। और वाणी ही रसना है, और रसना के देवता हैं वरुण, जल। ये जल और आग संभाल कर रखे गए। आग भी जरूरी है। अच्छा, आग ना हो तो घर चलेगा नहीं, भोजन कहां बनेगा? आग से घर चलता है, लेकिन यह याद रहे कि आग घर चलाने के लिए है, घर जलाने के लिए नहीं। वाणी का स्वर सुधार। श्री भरत जी सबका सम्मान करते हैं और बाद में कहते हैं मेरा निवेदन सुन लो। देखो मैं बताऊं आपको, केवल एक अक्षर अगर बदल जाए तो अधिकांश झगड़े समाप्त हो जाएंगे। एक अक्षर, शब्द नहीं कह रहा हूं, क्या ही की जगह भी लग जाए, मेरी ही सुनो और मेरी ही चलेगी, मेरी ही चलेगी, झगड़ा शुरू। और ही की जगह अरे भाई मेरी भी सुनो, झगड़ा खत्म। ही की जगह भी लगे, दूसरे का भी तो ख्याल रखो। भरत जी ने कहा गुरुदेव मुझे यह पद नहीं चाहिए, मेरे मन में ऐसा है। गुरु जी बोले क्यों नहीं चाहिए, क्या तुम पद के त्यागी हो? भरत जी बोले मैं पद का लोभी हूं, त्यागी नहीं। तो पद क्यों छोड़ रहे हो? लोभी आदमी पद छोड़ते हैं, त्यागी लोग कहीं पद छोड़ते हैं? भरत जी ने कहा गुरुदेव कभी कभी लोभी आदमी भी पद छोड़ देता है। कहा कब? बोले किसी लोभी को बड़ा पद मिल जाए तो छोटा पद छोड़ देता है। किसी लोभी को बड़ा पद मिल जाए तो छोटा पद छोड़ेगा कि नहीं? किसी के हाथ में 10 रुपए हो और कोई 100 का नोट दे, ये लोगे? मिल जाए। बोले ये फेंको पहले, तो 10 का नोट फेंकने में देर लगेगी उसे, तुरंत फेंक देगा। बड़ा पद मिल जाए तो छोटा पद छोड़ देता है कि नहीं? गुरुजी बोले तो अयोध्या के पद से भी कोई बड़ा पद है? हाँ गुरुदेव। कौन सा? आपनी दारुण दीनता सबही कहो सिरुनाय, और देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरन न जाए। हम राम जी के पद कमलों का दर्शन करना चाहते हैं, तो इस पद से बड़ा पद है? हाँ ये पद है एक, और राम जी के पद कमल हैं 2, और गुरुदेव जिसे 2-2 पद मिल रहे हो वो एक पद के चक्कर में काहे को पड़ेगा? मैं पद का लोभी हूं। यह है श्री भरत। गुरु जी प्रसन्न हुए, लेकिन थोड़ा परीक्षा तो ली। कहा अगर मैं तुम्हें जबरदस्ती बिठाऊं तो सिंहासन पर नहीं बैठोगे? बैठना पड़ेगा, लेकिन परिणाम बुरा होगा। कौन सा?
मोहि राज हठि देह जब ही मोहि राज हठि देह जब ही मोहि राज हठि देह जब ही मोहि राज हठि देह ये रसातल जाई तब ही रसातल रसार सातल जाए जब रसार सातल जाई रसातल जाई रसातल जाई रसातल जाई। भरत जी कहते हैं अगर जबरदस्ती आप हमें सिंहासन पर बिठाओगे तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। गुरु जी ने कहा भरत ये तर्क हमारी समझ में नहीं आया। इस देश में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का राज्य रहा, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। रावण कुंभकर्ण का राज्य रहा, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। और तुम्हारे जैसे महात्मा पद पर बैठ जाएंगे तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। भरत जी ने कहा गुरुदेव हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का अत्याचार पृथ्वी माता सहन कर सकती है, क्योंकि वो जानती हैं कि राक्षस है। रावण कुंभकर्ण का अत्याचार सहन करेंगे, जानती हैं राक्षस है। लेकिन गुरुदेव इतना तो सोचो, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का काम, रावण कुंभकर्ण का काम अगर राम का भाई करने लगे तो पृथ्वी भरोसा किस पर करेगी? वह तो रसातल को चली ही जाएगी। क्या चाहते हो? एक ही इच्छा है, प्रात काल प्रात काल चली चली हम प्रभु पाही प्रभु पाही पाही रात काल चली हम चले प्रभु प्रात काल चली